बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं वर्क एंड एनर्जी के चैप्टर नंबर 6 में, जो कि 9th क्लास फ़िज़िक्स का यूनिट 6 बनता है, उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टेकन प्रॉब्लम 6.1। तो 6.1 प्रॉब्लम में एन ऑब्जेक्ट हैज़ ए मास ऑफ 5 kg, कैलकुलेट इट्स पोटेंशियल एनर्जी ए। दो पार्ट्स गिवन है, एक में 5 मीटर एल्टीट्यूड है, यानी 5 मीटर की हाइट पे क्या पोटेंशियल एनर्जी उस मास के लिए होगी, और बी पार्ट में क्या है कि 10 मीटर अगर ज़मीन से हाइट पे हो। तो सवाल आपने समझ लिया। जब आप सवाल समझ चुके तो उसके बाद आप इसमें से डेटा एक्सट्रैक्ट कर लें और फिर फार्मूला अप्लाई करके जो भी एप्लीकेबल फार्मूला है आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें से डेटा अगर आप निकाल लें, मास दिस इज़ 5 kg। तो सबसे पहले डेटा, तो डेटा इसमें क्या निकाल रहे हैं, मास दिस इज इक्वल टू 5 kg। अब दूसरी बात क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी के लिए फार्मूला आप बेहतर जानते हैं, दिस इज एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी mgh। इसमें तीन चीज़ें हैं, एक m मास, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और हाइट कितनी हाइट पे है। हाइट आप जितना भी इंक्रीज करते चले जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। अब पोटेंशियल एनर्जी के लिए दिस इज बेसिक फार्मूला, इसमें मास आपको नोन है, g दिस इज कांस्टेंट। तो g के लिए वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ये एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अर्थ पे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसको आप स्मॉल जी से ज़ाहिर करते हैं। तो हम राउंड ऑफ करके इसे 10 मीटर पर सेकंड लेते हैं। वैसे एग्जैक्ट इसके लिए क्या है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपने क्या करना है कि हाइट, दो हाइट के लिए आपसे पूछा जा रहा है कि अगर हाइट ज़मीन से 5 मीटर की हाइट पे हो मास, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, अगर 10 मीटर पे हो तो क्या होगी। तो इट मीन्स हाइट h1 5 मीटर और h2 दिस इज 10 मीटर। तो दोनों पे अलग अलग आपने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। अब सॉल्व कर लेते हैं, पुटिंग दी वैल्यूज इन फार्मूला mgh1। तो ए पार्ट के लिए हम करने जा रहे हैं, तो 5 मीटर की हाइट इसमें रख लेंगे। व्हाट इज मास 5 kg, व्हाट इज जी दिस इज 10, व्हाट इज हाइट 5 मीटर। तो क्या होगा 250 जाउल्स। 250 जाउल्स एनर्जी के लिए यूनिट क्या है, जाउल्स। तो अगर 5 मीटर की बुलंदी पे मास हो तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 250 जाउल्स। अब अगर वो 10 मीटर की हाइट पे है तो आप बी पार्ट यहाँ राइट साइड पे कर लें। तो PE यानी पोटेंशियल एनर्जी दिस इज इक्वल टू mgh2, जो आपने दूसरी हाइट ली है बी पार्ट के लिए, 10 मीटर के लिए पूछा जा रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी मास 5 kg, g दिस इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो कांस्टेंट है, और हाइट दिस इज आल्सो 10 मीटर। तो क्या हुआ 500 जाउल्स, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। अब यहां आप इसे अंदाजा लगा लें, अगर 5 मीटर की बुलंदी पे है तो 250 जॉल्स, अगर 10 मीटर की बुलंदी पे है वो मास तो 500 जॉल्स। इट मींस 5 मीटर इंक्रीज करने से पोटेंशियल एनर्जी डबल हो जाती है। तो आप जितनी हाइट पे ऊपर चले जाएं तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी बढ़ती चली जाएगी। अब सिर्फ 5 मीटर आपने हाइट इंक्रीज कर लिया तो क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी डबल हो गया। तो पोटेंशियल एनर्जी 250 से 500, इट मीन्स 2 टाइम्स। तो 5 मीटर हाइट इंक्रीज करना, 2 यानी 2 टाइम्स आपने पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर दी। यहाँ मैथमेटिकली आपने ये प्रूव कर लिया। सो दीज आर द आंसर्स, दिस इज आंसर फॉर पार्ट ए एंड दिस इज आंसर फॉर पार्ट बी। प्रॉब्लम 6.2, ए ट्रॉली ऑफ मास 5 kg इज पुल्ड बाय ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। दो चीज़ें यहाँ तक आपको पता चल गई कि मास, एक ट्रॉली है उसके लिए मास 5 kg एंड इट इज पुल्ड बाय ए फोर्स, एक फोर्स के थ्रू आप उसे पुल कर रहे हैं। व्हाट इज दैट फोर्स, द पुलिंग फोर्स इज 10 न्यूटन। तो पुलिंग फोर्स 10 न्यूटन, मास ऑफ दैट ट्रॉली इज 5 kg। ये दो चीज़ें यहाँ तक आपको पता चल गई। द ट्रॉली हैज़ ट्रेवल्ड 4 मीटर्स, तो खींचने के बाद 4 मीटर का फासला तय कर लिया इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स।
जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप पुल कर रहे हैं तो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स आपकी तरफ है, आप एक ट्रॉली को पुल कर रहे हैं, तो क्या हुआ, 4 मीटर का 4 मीटर का फासला डिस्टेंस ट्रेवल किया। फाइंड, 3 चीजें फाइंड करने के लिए पूछा जा रहा है। फर्स्ट, हाउ मच वर्क हैज बीन डन ऑन इट, तो वर्क डन पूछा जा रहा है। वर्क डन के लिए बेसिक डेफिनेशन क्या है, इफ एनी ऑब्जेक्ट, if the force applied on an object and it travels the distance, अगर किसी चीज पे आप फोर्स अप्लाई कर लें और वो थोड़ा सा फासला तय कर लें तो इट मीन्स द वर्क हैज बीन डन। तो यहां ये सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, इसके लिए वर्क डन आपने फाइंड करना है। तो वर्क डन के लिए फार्मूला, वर्क डन आप इसे W से ज़ाहिर करते हैं, दिस इज इक्वल टू F इंटू डी, और काइनेटिक एनर्जी दिस इज इक्वल टू 1/2 mv²। ये 2 फार्मूलाज इस क्वेश्चन में यूज होंगे। अब फर्स्ट पार्ट में क्या है कि वर्क डन के लिए फार्मूला क्या है, सबसे पहले आप इसमें से डेटा निकालें। डेटा गिवन क्या है, मास दिस इज इक्वल टू 5 kg एंड द फोर्स दिस इज 10 न्यूटन, और पूछा क्या जा रहा है कि वर्क डन आपने फाइंड करना है। पार्ट ए में वर्क डन फाइंड करेंगे। तो वर्क डन के लिए फार्मूला राइट साइड पे गिवन है, आप इसमें वैल्यूज पुट कर लें। W इज इक्वल टू F इंटू डी। तो व्हाट इज फोर्स 10, व्हाट इज डिस्टेंस, द डिस्टेंस इज 4 मीटर, सॉरी डिस्टेंस यहां लिखना मैं भूल गया, D इज इक्वल टू 4 मीटर्स। तो डिस्टेंस 4 मीटर आप यहां पे लिख लें, दिस इज इक्वल टू 40 जाउल्स। तो 40 जाउल्स ये वर्क डन है। अब पार्ट बी क्या है, व्हाट इज पार्ट बी, तो पार्ट बी में क्या पूछा जा रहा है, हाउ मच वर्क हैज, सॉरी हाउ मच काइनेटिक एनर्जी इट हैज गेन्ड। तो जितना वर्क डन हुआ है उतनी काइनेटिक एनर्जी उसने गेन की है, जितना वर्क डन हुआ है उतनी काइनेटिक एनर्जी उसने गेन की है। इट मीन्स the amount of work done is gained kinetic energy, ये है। तो इससे क्या मुराद हुआ, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन इक्वल्स टू 40 जाउल्स। तो इसके लिए भी आंसर यही है। अब करने जा रहे हैं पार्ट सी, फाइंड इट्स वेलोसिटी। तो वेलोसिटी फाइंड करने के लिए ये फार्मूला आपको गिवन है, इस फार्मूले में E के दिस इज इक्वल टू 1/2 mv²। आपने v² फाइंड करना है, तो इसमें से v² आप निकाल लें। v² को एक साइड पे रहने दें, बाकी चीजों को राइट पे शिफ्ट कर लें। तो v² दिस इज इक्वल टू, दूसरी तरफ पे E के काइनेटिक एनर्जी पहले से मौजूद है, ये 2 डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2E के डिवाइडेड बाई m। अब इस स्क्वायर को आपने खत्म करना है, आपने सिर्फ v फाइंड करना है, तो दोनों तरफ आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो v इज इक्वल टू 2E के डिवाइडेड बाई m। तो ये फार्मूला आपने कहां से डिराइव किया, काइनेटिक एनर्जी के लिए जो फार्मूला गिवन है वहां से आपने डिराइव किया। तो अब आप इसकी वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं पार्ट सी के लिए। तो अब पार्ट सी यानी वेलोसिटी, द वेलोसिटी इक्वल्स टू, पुटिंग द वैल्यूज पार्ट सी के लिए, v इज इक्वल टू 2E के डिवाइडेड बाय m और होल अंडर रूट पुट कर लें, वैल्यूज पुट कर लें। 2 इंटू E के दिस इज 40 डिवाइडेड बाई m दिस इज 5 और अंडर रूट है। तो क्या हुआ, v इज इक्वल टू 16 अंडर रूट, दिस इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। तो क्या हुआ, द वेलोसिटी इज 4 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज आंसर फॉर पार्ट सी। प्रॉब्लम 6.3, a body is pushed with a force of 500 Newton at an angle of 60 degree to a distance of 10 meter. How much work is done? एक बॉडी है, उसे पुश किया जा रहा है, दिस इज अ बॉडी। इस बॉडी को अगर आप पुश कर लें
आफ्टर पुशिंग 10 मीटर का फासला ये तय कर ले, d इज इक्वल टू 10 मीटर। इट मीन्स अगर बॉडी यहां पे है तो यहां पे बॉडी, तो 10 मीटर का फासला इसने तय कर लिया आफ्टर अप्लाइंग फोर्स। फोर्स कहां से अप्लाई हो रहा है? दिस इज फोर्स 500 न्यूटन, 500 न्यूटन, दिस इज फोर्स बीइंग अप्लाइड। तो क्या है कि बॉडी में, और दिस इज प्लेन, अब बॉडी में और इसमें 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं वो एग्जैक्ट इन दी डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट नहीं है, बल्कि 60 का एंगल बना रहा है विद दी मास। तो 60 का एंगल है और साथ में 10 मीटर का फासला तय कर रहा है। द फोर्स बीइंग अप्लाइड इज 500 न्यूटन। तो वर्क डन के लिए फार्मूला क्या है? W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। दिस इज फार्मूला फॉर वर्क डन। अब इस क्वेश्चन में से आप डेटा निकाल लें। क्वेश्चन को आपने इस फिगर की मदद से समझ लिया होगा। अब सबसे पहले आप इसमें से डेटा ले लें। व्हाट इज डेटा इन दिस? द फोर्स इज 500 न्यूटन, द डिस्टेंस इज 10 मीटर, द एंगल थीटा इज 60 डिग्री। अब आपने क्या करना है? पुटिंग द वैल्यूज इन फार्मूला। W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। व्हाट इज F? 500. What is D? 10 meter. Cos of 60 degree. So this is equal to what? This, the W आप इसे सिंप्लीफाई कर लें, cos 60 निकाल लें, 10 से मल्टीप्लाई कर लें, फिर 500 से कर लें, तो ये हो जाएगा 2500 joules. So this is work done. अगर ये 60 की डिग्री पे फोर्स अप्लाई हो रहा है तो आप ऐसे कर लें, इस सेम क्वेश्चन को 60 के एंगल पे कर लें, फिर 90 के एंगल पे कर लें, फिर 0 एंगल पे कर लें, 3 डिफरेंट एंगल्स पे कर लें, आपको ये चेंज होता हुआ नजर आएगा। इट मीन्स अगर आप पैरेलल टू दी डायरेक्शन यानी cos ऑफ 0 पे अप्लाई कर लें तो उस सूरत में मैक्सिमम होगा। यू विल गेट दी मैक्सिमम फोर्स अप्लाइड। अब ये एंगल वेरी करता चला जाएगा। अगर आप इसे 90 के एंगल पे अप्लाई कर लें तो उस सूरत में क्या होगा कि ये सबको 0 कर लेगा। cos ऑफ 90 0 हो जाएगा तो इस सब को 0 कर देगा। तो वर्क डन क्या होगा? अगर आप फोर्स अप्लाई कर लें इस डायरेक्शन में डाउनवर्ड और ये एंगल 90 का बन रहा हो तो इसमें मूवमेंट नहीं होगी। जब इसमें मूवमेंट नहीं होगी तो वर्क डन नहीं होगा, वर्क डन 0 होगा। तो आपने 0 60 के साथ कर लें, 0 पे मैक्सिमम होगा, 60 पे आपको 2500 जाउल्स मिल रहा है। सो दिस इज आंसर फॉर प्रॉब्लम 6.3। प्रॉब्लम 6.4 करने जा रहे हैं। ए मैन लिफ्ट्स अ पार्सल ऑफ मास 5 kg फ्रॉम द ग्राउंड ऑन टू ए शेल्फ। एक शेल्फ है, ज़मीन से आपने 5 kg पार्सल उठा के शेल्फ में 2 मीटर हाइट पे रख लिया। तो ज़मीन से उठा के 2 मीटर की हाइट पे शेल्फ पे कोई चीज़ रख लें जिसके लिए मास हो 5 kg। हाउ मच वर्क इज डन? तो आपने जो वर्क डन किया वो किसके अगेंस्ट किया? पोटेंशियल एनर्जी के अगेंस्ट किया आपने। तो अब इसमें पोटेंशियल एनर्जी भी गेन हुआ। अब क्या है कि जितनी पोटेंशियल एनर्जी इसमें गेन हो दैट विल बी योर वर्क डन। तो वर्क डन के लिए फार्मूला आप जानते हैं कि W इज इक्वल टू F इंटू डी। तो D वैसे डिस्टेंस के लिए, यहाँ डिस्टेंस हाइट में आप कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि डिस्टेंस इन दिस डायरेक्शन इस डायरेक्शन में नहीं है जबकि अपसाइड डाउन है। तो डिस्टेंस अगर अपवर्ड हो उस सूरत में क्या है कि आप D को रिप्लेस कर लेंगे H से। तो क्या हुआ? F इज इक्वल टू ma। ये आपको पता है बेसिक फार्मूला। अगर ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो तो A को आप रिप्लेस कर लेते हैं G के साथ, mg। और अगर आप F इज इक्वल टू mg और D इज इक्वल टू H रिप्लेस कर लें फ्रॉम दिस फार्मूला इसमें, तो क्या हो जाएगा? W इक्वल्स टू m, F की जगह mg और D की जगह H। और पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी फार्मूला यही है, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू mgh। दिस इज फार्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी। तो इट मीन जो वर्क डन होगा दैट विल बी दी पोटेंशियल एनर्जी। इन केस अगर आप कोई चीज़ पोटेंशियल एनर्जी के अगेंस्ट उठा के
किसी हाइट पे रख लेते हैं तो वर्क डन आपका वही होगा और साथ में पोटेंशियल एनर्जी भी उसकी सेम वही होगी। तो अब इसमें से आप डाटा निकाल लें। व्हाट इज डाटा? 2 मीटर हाई, h इज इक्वल टू 2 मीटर, यानी d इक्वल्स टू h इज इक्वल टू 2 मीटर, और मास दिस इज इक्वल टू 5 kg। तो आपने क्या करना है? वर्क डन फाइंड करना है और पोटेंशियल एनर्जी ये फाइंड करनी है। तो W इक्वल्स टू, फार्मूला आपने राइट साइड पे लिख लिया है, W इज इक्वल टू mgh, वैल्यूज इसमें पुट कर ले। व्हाट इज मास? 5 kg। व्हाट इज g? द वैल्यू ऑफ g, दिस इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये कांस्टेंट है तो अब 10 लिख लें यहाँ। वैसे 9.8 है, हम इसे राउंड ऑफ करके 10 लिख लेते हैं अपनी आसानी के लिए। व्हाट इज h? दिस इज 2 मीटर। दिस इज इक्वल टू 100 जूल्स। तो वर्क डन क्या हुआ? 100 जूल्स, एंड द पोटेंशियल एनर्जी दैट इज आल्सो 100 जूल्स। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी फार्मूला यही बन रहा है, तो इट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी दिस इज आल्सो इक्वल टू 100 joules. So these are answer for problem 6.4. Problem 6.5. A crane lifts a load weighing 3000 Newton. एक क्रेन है जो लिफ्ट कर रहा है एक वेट दैट इज 3000 न्यूटन। तो अब W इज इक्वल टू mg, आप इतना जानते हैं कि दिस वेट इक्वल्स टू mg एंड दैट वेट इज व्हाट? 3000 न्यूटन। तो यहां इस W से मुराद वर्क डन नहीं होगा बल्कि वेट होगा। तो दिस इज आल्सो अ फोर्स। तो वेट इज 3000 न्यूटन इफ एनी क्रेन लिफ्ट्स अ वेट थ्रू अ हाइट ऑफ 5 मीटर, द डिस्टेंस इज 5 मीटर। तो डाटा आप इसके लिए सबसे पहले एक्सट्रैक्ट कर ले इस क्वेश्चन में से। हाइट, इसे d लिख लें, d इज इक्वल टू h इक्वल्स टू 5 मीटर, टाइम t, दिस इज 10 सेकेंड्स, और mg दिस इज इक्वल टू 3000 न्यूटन, यानी W इक्वल्स टू mg इक्वल्स टू 3000 न्यूटन। व्हाट इज द पावर ऑफ द क्रेन? पावर आपसे पूछा जा रहा है। एक चीज आपको पता है कि W यानी वर्क डन दिस इज इक्वल टू mgh। पिछले क्वेश्चन से आपने ये डिराइव किया था कि W इक्वल्स टू यानी वर्क डन, आप इस W को वर्क डन कर लें ताकि मिक्सअप ना हो। वर्क डन इक्वल्स टू mgh, यहां तक आपको क्लियर? अब पावर किस चीज की इक्वल है? पावर को P से डिनोट करते हैं एंड पावर इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क डन पर यूनिट टाइम, यानी वर्क डन पर यूनिट टाइम, दिस इज पावर। और ये वर्क डन क्या है? जाउल है, और ये t सेकेंड है, तो इट मींस जाउल्स पर सेकेंड, या इसे इन अदर वर्ड्स वाट्स कहते हैं। तो पावर के लिए यूनिट क्या है? वाट, एंड वाट इज व्हाट? दिस इज जाउल्स पर सेकेंड। उसकी वजह क्या है कि द पावर इज वर्क डन पर यूनिट टाइम, जितना वर्क डन हो रहा हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू यूनिट ऑफ टाइम, तो उस सूरत में दैट विल बिकम पावर। इसे आप जाउल पर सेकेंड में मेजर करते हैं और जाउल पर सेकेंड को वाट कहते हैं। अब अगर वर्क डन की जगह आप यहां इसमें पुट कर लें mgh डिवाइडेड बाई t, तो आप ये सारा डेटा आपको अवेलेबल है क्वेश्चन में। तो आप इस फार्मूले में वैल्यूज पुट कर लें, पुटिंग द वैल्यूज इन फार्मूला। P इज इक्वल टू यानी पावर mgh डिवाइडेड बाई t। What is mg? This is 3000 Newton into what is height? This is 5 meter divided by time. This is 10 seconds. अब आप इसे सिंप्लीफाई कर लें तो 305 P is equal to 1500 joules per second or 1500 watts. तो पावर ऑफ द क्रेन दैट इज 1500 जूल्स पर सेकेंड, या आप इसे 1500 वाट्स भी कह सकते हैं। जबकि आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? पावर ऑफ द क्रेन आपने हॉर्स पावर में बताना है। तो 1 हॉर्स पावर दिस इक्वल टू व्हाट? 1 हॉर्स पावर दिस इज इक्वल टू 746 वाट।
ये आप अपने जहन में रख लें कि 1 हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर है। अब 1 हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर है, तो ये 1500 वाट्स को अगर आप हॉर्स पावर में कन्वर्ट कर लें तो क्या हो जाएगा कि 1500 डिवाइडेड बाई 746, क्योंकि 1 हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 2 पॉइंट समथिंग हॉर्स पावर में आ रहा है। या आप इसे सिंपली 2 हॉर्स पावर लिख सकते हैं। अगर आप इसे डिवाइड कर लें तो 2 पॉइंट समथिंग है, तो आप इसे राउंड ऑफ करके 2 में लिख सकते हैं, तो 2 हॉर्स पावर। एंड दीज आर द आंसर्स फॉर प्रॉब्लम 6.5। ये प्रॉब्लम 6.6, दिस इज सिमिलर टू प्रॉब्लम 6.5। ए मैन लिफ्ट्स अ वेट ऑफ 300 न्यूटन। आप कोई वेट उठा लें, दैट इज 300 न्यूटन, थ्रू वर्टिकल हाइट ऑफ 2 मीटर। कोई भी वेट जो 300 न्यूटन है, अगर एक ह्यूमन बॉडी उसे 2 मीटर हाइट तक उठा ले इन 6 सेकेंड्स, 6 सेकेंड तक, व्हाट पावर डज ई डेवलप? तो वो कितना पावर डेवलप होगा या कितना पावर कंज्यूम कर लेगा? व्हाट पावर विल बी कंज्यूम्ड? तो आप इसमें से डेटा एक्सट्रैक्ट कर लें सर। फर्स्ट ऑफ ऑल 300 न्यूटन, दिस इज mg, यानी वेट इक्वल्स टू mg इक्वल्स टू 300 न्यूटन। हाइट d इज इक्वल टू h इज इक्वल टू 2 मीटर, t इज इक्वल टू 6 सेकेंड्स। तो पावर अपने फाइंड करना है। तो पिछले क्वेश्चन में आपने फार्मूला डिराइव किया था, फार्मूला फॉर पावर दिस इज इक्वल टू mgh डिवाइडेड बाई t, और ये जाउल्स पर सेकंड या वाट में निकलता है। तो आप इसमें वैल्यूज पुट कर लें। mg दिस इज 300 न्यूटन, इनटू हाइट दिस इज 2 मीटर, डिवाइडेड बाई टाइम दिस इज 6 सेकेंड्स। सिंप्लीफाई कर लें, दिस इज 100 वाट्स। तो कितना पावर डेवलप कर लेगा? 100 watts. So this is answer for problem 6.6. Problem 6.7, ये मॉडर्न फिजिक्स में से एक क्वेश्चन गिवन है, मॉडर्न फिजिक्स से रिलेटेड है। कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज्ड इन 5 kg ऑफ यूरेनियम इज कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। तो मास एनर्जी कन्वर्जन आइंस्टाइन की इक्वेशन से जो मॉडर्न फिजिक्स में फॉल करता है वो किस चीज़ की इक्वल है? द एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास बाय मींस ऑफ दिस आइंस्टाइन इक्वेशन। आइंस्टाइन ने इक्वेशन दिया है कि एनर्जी को आप मास में कन्वर्ट कर सकते हैं या मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय मींस ऑफ दिस फार्मूला। अब इसमें क्या है कि अगर 5 kg ऑफ यूरेनियम है, आप उसे कंप्लीटली कन्वर्ट कर लें एनर्जी में, तो व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ एनर्जी? अमाउंट ऑफ एनर्जी, इसमें आपको गिवन चीजें हैं डेटा, तो डेटा आप इसमें से एक्सट्रैक्ट कर लें। द मास इक्वल टू 5 kg, व्हाट इज c? c इज कांस्टेंट, c इज कांस्टेंट एंड दिस इज वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दिस इज वेलोसिटी ऑफ लाइट। दिस इज कांस्टेंट, ये याद रखने की चीज़ है। आपके पास मास है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, बाकी चीज़ें इसमें विजिबल आपको नहीं है। तो आपने क्या करना है कि फार्मूला अप्लाई कर लें, E इज इक्वल टू mc²। तो अगर 5 kg मास को, यूरेनियम को आप टोटली कन्वर्ट कर लें एनर्जी में, तो कितनी एनर्जी बनती है वो आपने साइंटिफिक नोटेशन में नोट करना है। व्हाट इज मास? 5 kg। व्हाट इज c? दिस इज वेलोसिटी ऑफ लाइट इनटू होल स्क्वायर, c का स्क्वायर। अब आप इसे कर लें 5 इंटू दिस इज 3 × 10⁻⁴, इसके लिए स्क्वायर, तो इसको इट मीन्स आप 2 दफ़ा लिख लें, सिंपल हो जाएगा। 5 × 3 × 3, दिस इज व्हाट? 45 इंटू 10⁸ है, फिर 8 है, दोनों के बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगे। दिस इज 16। तो आप इसे 4.5 × 10⁻17 लिख लें। दिस इज एनर्जी, किस में है? जाउल्स।
तो इतनी एनर्जी रिलीज होगी अगर 5 kg ऑफ यूरेनियम आप यूटिलाइज कर लें। तो इससे अंदाज़ा लगा लें कि यूरेनियम 5 kg से आप कितनी पावर हासिल कर सकते हैं। सो दिस इज आंसर फॉर प्रॉब्लम 6.7। प्रॉब्लम 6.8, इसमें क्या है कि ए मशीन कंज्यूम्स 2000 जाउल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एक मशीन है वो कंज्यूम कर रही है 2000 जाउल्स ऑफ एनर्जी, जबकि वर्क डन कर रही है 750 जाउल्स। अब एनर्जी कंज्यूम कर रही है 2000 और एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, यानी वर्क डन जो मशीन दे रही है दैट इज 750 जाउल्स। तो आपने इसके लिए एफिशिएंसी फाइंड करना है। अगर मशीन 2000 जाउल्स कंज्यूम कर ले और 2000 जाउल्स वर्क डन कर लें तो उसके लिए एफिशिएंसी क्या होगी, दैट इज 100%। इट मीन्स वो मशीन 100% काम कर रही है। मगर 100% काम करने वाली मशीन कोई अवेलेबल नहीं है, क्योंकि कुछ एनर्जी लॉसेस में ज़ाया हो जाती है, बाकी वर्क डन में कन्वर्ट हो जाती है। अब आपने क्या करना है कि एफिशिएंसी के लिए फार्मूला, एफिशिएंसी किस चीज़ के बराबर है। सबसे पहले आप इसमें से डेटा निकालें। इनपुट एनर्जी दिस इज इक्वल टू 2000 जाउल्स, और आउटपुट एनर्जी क्या है, आउटपुट एनर्जी दिस इज इक्वल टू 750 जाउल्स। क्वेश्चन में आपको दो चीजें गिवन है और एफिशिएंसी परसेंटेज में ये पूछा जा रहा है। व्हाट इज एफिशिएंसी, ये फाइंड कर लें। तो एफिशिएंसी के लिए फार्मूला क्या है कि आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट इनटू 100। तो ये एफिशिएंसी को ईटा से ज़ाहिर करते हैं, ईटा, एंड दिस इज इक्वल टू आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट इनटू 100। तो आंसर किस चीज में आ जाएगा, परसेंट में आएगा। आपने 100 से मल्टीप्लाई कर लिया तो वो परसेंट में आ जाएगा। अब ये इस फार्मूले की मदद से आप एफिशिएंसी फाइंड कर सकते हैं इस मशीन के लिए। सो पुटिंग द वैल्यूज इन दिस इक्वेशन, तो एफिशिएंसी को ईटा से ज़ाहिर करते हैं, ईटा इक्वल्स टू आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। आउटपुट क्या है 750 डिवाइडेड बाय इनपुट क्या है 2000 और इनटू 100। आप इसे सॉल्व कर लें, 2 zeros यहाँ पे, 1 0 इसके साथ। अब 75 डिवाइडेड बाय 2, तो 75 को 2 पे आप डिवाइड कर लें, पॉइंट लगा लें 0, 37.5। तो एनर्जी ऑफ सच अ मशीन 37.5%। तो ये होगी इसकी एफिशिएंसी, एंड दिस इज आंसर। अगर कोई मशीन 2000 जाउल्स कंज्यूम करे और 750 जाउल्स वर्क डन प्रोवाइड कर लें तो उसकी एफिशिएंसी क्या होगी 37.5। इट मींस इस तरह की मशीन की एफिशिएंसी कम है, तो एफिशिएंसी मशीनों की एफिशिएंसी ज़्यादा होनी चाहिए। इट मींस जितनी एनर्जी कंज्यूम कर रही है उसके इक्वल, नियरली इक्वल वो वर्क डन प्रोवाइड कर ले, तो इस तरह के मशीन्स को फिर आइडियल मशीन कहा जाता है। तो ये दिस इज अमाउंट ऑफ this is efficiency or amount of work done, 37.5. So this is answer for problem 6.8, and this was the last problem of this chapter. So thank you very much. We will meet in the next class with new lesson inshallah.